उससे पहले आज कई बार एक ही वर्ड बार बार लौट के आ रहा है, आईटी। अब वो हमने बैंक की तो बहुत बार चर्चा करी कि कैसे निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी बेहतर पायदान पे खड़ा था, ये आईटी लेकिन जो अब आउट परफॉर्म कर रहा है, इस पे बातचीत कर ली जाए। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या दिखता है आपको, क्या रीजन, क्या ट्रम्प साहब का आना, क्या फेड के कट्स, क्या अमेरिका इंक का अच्छा परफॉर्मेंस, ये आईटी का आउट परफॉर्मेंस के पीछे रीजन है क्या? देखिए, आईटी में क्यों है इतनी तेज़ी, इसका आई थिंक आपको इसका सबसे बड़ा आंसर मिलेगा जब आईटी ने 3 क्वार्टर पहले, आईटी इंडेक्स का 1 साल का चार्ट रखते हैं, करीब 3 क्वार्टर पहले आईटी ने जब नंबर्स खराब आ रहे थे वहाँ से चलना शुरू किया था। ठीक है, जब भी कोई सेक्टर खराब खबर पे गिरना बंद करे तो वो वहाँ पे एक साइन दे रहा होता है कि वो एक नई तेज़ी की शुरुआत है। उसके बाद जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए ना, उन्होंने एक तरीके से रीअफर्म किया उस चीज़ को कि यहाँ पर अब नंबर्स ठीक ठाक हैं और एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अब हर तरीके से ट्रिगर्स जो हैं वो पॉजिटिव है। एक तो चाहे आप लार्ज कैप आईटी देखें, चाहे आप मिड कैप आईटी देखें, सिर्फ एक टीसीएस को छोड़ दें तो बाकी सबके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और यही एक कारण है कि टीसीएस में सबसे लास्ट में रैली आई। अब आप देखें, अगर पिछले 3-4 दिन से रैली टीसीएस में आ रही है। इनफैक्ट ये टीसीएस का 1 महीने का चार्ट है, 6% ऊपर है। अगर आप इसका 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो टीसीएस पहले नहीं चला था, टीसीएस ने अब चलना शुरू किया। और ये देखिए, ये टीसीएस का चार्ट है। ठीक है, पूरा आईटी बहुत स्ट्रांग रहा है। टीसीएस, मैं बार बार मेरे टीसीएस पे इसलिए जा रही है क्योंकि टीसीएस अभी भी अपने हाई से दूर है और 4500 वाला स्टॉक करेक्ट होकर आ गया था आई थिंक 3800-3900 तक। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जो टीसीएस में तेज़ी आई ना, कुछ गजब यहाँ पर मूव बन रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर एक शायद फ्रेश बेट ले रहे हैं। जो एफआई की बाइंग भी आई ना पिछले 2 दिन की, उसे मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक हिस्सा शायद एक टीसीएस का भी हो सकता है। तो वो जब किसी सेक्टर का लार्जेस्ट स्टॉक चलने लगता है ना, वो सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। तो इस सेक्टर का लार्जेस्ट स्टॉक चलने लगा है। लार्जेस्ट बेलवेदर हम इन्फोसिस को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है, लेकिन लार्जेस्ट स्टॉक तो टीसीएस ही है ना। तो टीसीएस में बहुत शानदार मूव आने शुरू हुए हैं। और एक और चीज़, टीसीएस में अच्छे मूव क्यों आ रहे हैं? अगर देखिए, मिड कैप आईटी कभी भी आउट परफॉर्म कर सकती है क्योंकि उनके अपने छोटे मोटे क्लाइंट्स होते हैं इधर उधर। लार्ज कैप आईटी को आउट परफॉर्म करने के लिए ब्रॉडर यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो अब इस समय विजिबल है। यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ, और मार्केट ही मान के चल रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस अज्यूम करेंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग होगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छे प्रेसिडेंट रहे थे। यूएस इकोनॉमी ने उनकी टेन्योर में काफ़ी आउट परफॉर्म किया था और यही लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यही होगा। लोग वापस स्पेंड करेंगे, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वापस बढ़ेगी। डॉलर इंडेक्स भले ही पिछले 2-3 दिन में कूल ऑफ हुआ, लेकिन डॉलर इंडेक्स जब से वो चुन के आए हैं, कहाँ हम एक समय 100 ब्रेक करने की तैयारी कर रहे थे, कहाँ हम इस समय 106-107 के आसपास खड़े हैं, 107 के आसपास खड़े हैं। तो डॉलर मजबूत है, रुपी ऑल टाइम लो लगा ही रहा है कंटिन्यूसली। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आईटी के लिए पॉजिटिव है। और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अमेरिका में जिस तरीके से आप पिछले 3-4 दिन से देखिए, डाउ जोन्स आउट परफॉर्म कर रहा है, एस&पी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ओल्ड इकोनॉमी के भी वहाँ पर एक कमबैक की एक्सपेक्टेशन है कि बीएफएसआई सेक्टर वहाँ पर अच्छा करेगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये आईटी में इस तरीके की आप मजबूती देख रहे हैं। बिल्कुल।